जी हाँ रविवार से दोस्तों, ठीक आज जो ज्ञान एक दिन बिंदु पहले शनिवार जीएस को एकेडमी में फिर रात से में एक बार करीब लड़ाई 10 बजे के हो गया है। आसपास तो आइए आज हम एक पूरा बहुत वीडियो आप लोग दुर्भाग्यजनक को घटना घटित दिखलाते हो हैं। गई, जिस जो हमारे भाई है उसके साथ एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हो गई। हुआ ये कि आप सभी लोग जो भी संस्थान से जुड़े हुए हैं सबको मालूम होगा कि संस्थान का 2 सेंटर है, एक किसान कोल्ड स्टोर में चलता है और एक रामपुर नहर पर चलता है। तो किसान कोल्ड स्टोर में चल रहे संस्थान को बंद करके हमारा भाई प्रिंस कुमार अपने कुछ निजी कामों से भिखना पहाड़ी की ओर निकला। संस्थान और भिखना पहाड़ी के बीच में सरदार पटेल छात्रावास पड़ता है। सरदार पटेल छात्रावास के छात्रों ने हमारे भाई का रेकी कर पटेल छात्रावास से थोड़ा आगे मारपीट किया और मारपीट इस प्रकार से किया, उसका उद्देश्य जान लेना था। पटेल छात्रावास के संतोष पटेल, गुलशन पटेल, रॉकी पटेल, अमन पांडे जो कि उन लोगों का गुर्गा है, लगभग पटेल छात्रावास के 30 के आसपास छात्रों ने मिलकर अकेले हमारे भाई के साथ मारपीट किया। लोहा के रड से, पिस्टल से, लाठी से, ईंट तक फेंका उसके शरीर पर, जिसमें हमारा भाई बुरी तरह घायल हुआ। ये तो शुक्र मनाइए कि वहां के कुछ छात्रों ने जो हमारे पास पढ़ते हैं उसने हमें इन्फॉर्म किया। जैसे ही हमें इन्फॉर्म किया हम उसके पास पहुंचे और फिर उसको सबसे पहले थाना ले गए, थाना में इंजरी कटवाए और फिर पीएमसीएच में भर्ती करवाए। शनिवार की रात से लेकर के आज सोमवार है, आज तक हम पीएमसीएच में ही है। इसी वजह से हमारा क्लास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, और पीएमसीएच में भर्ती है, इलाज चल रहा है, माथा पे 8 टाका पड़ा है, पूरे शरीर पे चोट है, हाथ टूट गया है, पैर फ्रैक्चर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों मारा? ये अपने आप में अहम प्रश्न है। क्यों मारा? तो जो सरदार पटेल छात्रावास के छात्र हैं वो दलाली करता है। क्या दलाली करता है? वो विद्यार्थियों से पैसा लेता है और कोचिंग में फ्री में एडमिशन करवाता है, अपना दादागिरी दिखाता है। और हमारे साथ ये लोग पिछले 3 साल से इस प्रकार का घटना कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि हम रंगदारी नहीं देते हैं। किस बात का रंगदारी देंगे हम आपको? मेहनत हम करते हैं। देखिए, एक टीचर का जो कमाई होता है ना, खून पसीना का कमाई होता है। आप देखते होंगे क्लास में पसीना से नहा लेते हैं, और देखिए यहां पर आप देख सकते हैं हमारा भाई खून से लहूलुहान है। एक टीचर को कितना कुछ झेलना पड़ता है आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पर्दा के पीछे बहुत कुछ झेलना होता है। लोग ऐसा चाहते हैं बर्बाद हो जाए, लेकिन हम ये बात कह देना चाहते हैं, सबको कान खोल करके सुन लीजिए। हमारे साथ कितना भी घटना आप कर लीजिए, हमको आप जितना भी गिराने का प्रयास कीजिए, हम गिरेंगे लेकिन उठेंगे, हम पढ़ाएंगे लेकिन हम रंगदारी नहीं देंगे। तो उन लोगों के द्वारा हमसे रंगदारी मांगा जाता है, जैसे कोई नया बैच आया रंगदारी मांगा जाता है, दूसरा निःशुल्क एडमिशन करवाया जाता है। अरे आप आइए, आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। संस्थान में 50% से अधिक बच्चा को हम फ्री में पढ़ाते हैं। जिनके पिताजी नहीं है, जो विकलांग हैं, SC ST छात्र हैं, दलित समुदाय से आते हैं, सबको फ्री में पढ़ाते हैं। आप आइए ना, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे तब ना। आप रंगदारी मांगिएगा, आप विद्यार्थी से पैसा लेकर के यहां पर
निःशुल्क एडमिशन करवाइएगा, तो इसका तो हम विरोध करेंगे। एक बच्चों के मन में सवाल होता है, आखिरकार रोशन आनंद के साथ और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के साथ ही ऐसा क्यों? तो रोशन आनंद और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के साथ ही ऐसा इसलिए क्योंकि रोशन आनंद विरोध करता है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी विरोध करता है। हमारे भाई के साथ जब ये लोग मारपीट करना शुरू किया तो उन लोगों का डिमांड था कि जो पिछला केस हुआ है वो केस उठा ले और रंगदारी दे। हम पर केस उठाने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम केस नहीं उठाएंगे। हमारा जान आप मार दीजिए, लेकिन हम केस नहीं उठाएंगे। हम कानूनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। हम संविधान पढ़ाने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। हम कानूनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, केस नहीं उठाएंगे। चाहे आप हमारे साथ कितना भी घटना कर ले, आप हमको ही गोली क्यों ना मार दे। हम अगर केस उठा लेंगे तो ये संविधान का अपमान होगा, हमारे पेशे का अपमान होगा। हम विद्यार्थी को सिखाते हैं क्या सच है, क्या गलत है। और हम केस उठा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार को काम नहीं मिला है क्योंकि रवीश कुमार लोगों को सच से अवगत करवाता है। हमारे साथ कितना भी घटना हो और हमको और हमारे संस्थान के जो हमारे सहयोगी टीचर हैं बिट्टू झा सर और हमारे संस्थान में काम करने वाले सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। हमारे साथ काम करने वाले शिक्षक बिट्टू झा सर के साथ और हमारे संस्थान के सहयोगी सदस्यों के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी घटना होता है तो इसका जिम्मेवार पटेल छात्रावास और सेतपुर छात्रावास होगा। इससे पहले सेतपुर छात्रावास के लोगों ने भी तोड़फोड़ किया, 10 से 15 लाख के आसपास का नुकसान किया, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर पुलिस या कार्रवाई होती तो इस प्रकार का घटना नहीं होता। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से तो आप अवगत हैं ही, क्या है क्या नहीं है। और उसको हम जैसे शिक्षक आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ देखिए क्या हो रहा है। बिहार यूं ही पिछड़ा नहीं है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण बिहार के पिछड़ेपन का कई सारा कारण है। उसमें सबसे अहम कारण है शिक्षा का अभाव। यह हमें पटेल छात्रावास से सुरक्षा चाहिए। हम बिहार के डीजीपी से आग्रह करते हैं, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब से आग्रह करते हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो हम कोचिंग नहीं चला पाएंगे। आए दिनों हमें फोन पर धमकी मिलते रहता है, कोचिंग पर आकर के धमकी देता है। तो हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम गलत का विरोध करते हैं, हम रंगदारी नहीं देते हैं, हम निःशुल्क एडमिशन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, क्या यही सुशासन है? बताइए, रात के 10 बजे वहां के आसपास जितने भी दुकान खुले हुए थे, रात के 10 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई है। अगर पुलिस वहां आसपास में होता, पुलिस राउंड कर रहा होता, तो इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती। हमारा भाई इस घटना में बुरी तरह बेहोश हुआ। हमें जैसे ही पता चला हम उसको पीएमसीएच में एडमिट करवाए और इलाज करवाए। और माथा पे मारा है, हो सकता है उसका जान भी जा सकता है। हम इस लड़ाई को कानूनी ढंग से लड़ेंगे। अगर हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं सुशासन बाबू, किस बात का सुशासन? रात के 10 बजे मार्केट ओपन है, पटना है, बिहार की राजधानी है,
बिहार की राजधानी पटना है और राजधानी में रात के 10 बजे खुलेआम इस प्रकार का गुंडागर्दी सरदार पटेल छात्रावास के 30 के आसपास छात्रों ने किया। यही सुशासन है। मानवता खत्म हो चुका है। पटेल छात्रावास से थोड़ा आगे लोगों ने हमारे भाई के साथ मारपीट करना शुरू किया और हमारा भाई किसी भी प्रकार से जान बचाकर भागा और पटेल छात्रावास और भिकना पहाड़ी के बीच में एक दवा पॉइंट है, यहां पर आप देख रहे हैं दवा पॉइंट है, मेडिकल शॉप है। भाग करके हमारा भाई इसमें पहुंचा, लेकिन इस दुकान के जो दुकानदार हैं, जो मालिक हैं, वो हमारे भाई को बाहर कर दिया और फिर हमारा भाई वहीं आसपास गली में भागा। एजाज क्लिनिक है, एजाज क्लिनिक के डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। क्या यही मानवता है? मानवता खत्म हो चुका है। और हम तो क्लास में भी आपको बोला करते ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है, यहां पर कुछ भी संभव है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बच्चा हमसे पढ़ा है वो भी इस घटना में संलग्न है। उन्होंने भी मारपीट किया है हमारे भाई के साथ। क्या हमने आपको यही शिक्षा दिया है? एक डॉक्टर किस बात का शपथ लेता है, लेकिन क्या फायदा? शपथ लेने का क्या फायदा? कोई मरीज आपके पास गया है, आप इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए किस प्रकार से मारा है, पूरा लहूलुहान है, खून से लहूलुहान है, पूरे बॉडी पर मारा है। 30 लोग मिल करके मारा है। इसका जान चल जाएगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए लोग ऐसे आतंकवादी नहीं बन जाता है, लोग ऐसे दुर्दांत अपराधी नहीं बन जाता, लोग ऐसे खूंखार नहीं बन जाता है। अगर कोई आतंकवादी बनता है, दुर्दांत अपराधी बनता है, तो उसमें सरकार का अहम रोल होता है। देखिए सर फटा हुआ है, पूरा सर फटा हुआ है, 8 टाका पड़ा है। कब तक पटेल छात्रावास के छात्र जो है गुंडागर्दी करते रहेंगे? और जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना, काले अक्षरों में पटेल छात्रावास का नाम दर्ज होगा, काला इतिहास होगा उसका। लेकिन जब भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद का इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में उसका इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि हमने बनाया है, हजारों छात्रों का कैरियर हमने बनाया है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, हजारों की संख्या में छात्रों को हमने पढ़ा करके उनके मुकाम तक पहुंचाया है। ये छात्र नहीं, ये असामाजिक तत्व है और ये कैंसर है। और ऐसा नहीं है कि ये घटना हमारे साथ ही होता है, आसपास के सभी शिक्षकों के साथ इस प्रकार की घटना होती है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या इज्जत है? क्या इज्जत रह गया? हमारे छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार होता है। कोई जानता है कि ज्ञान बिंदु में पढ़ रहा है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार इस छात्रावास के लोग करते हैं। हमारे स्टाफ को घेर कर मारा जाता है। इससे पहले भी इस प्रकार की घटना घटित हुई है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार घटित हुई है। पिछले 3 साल से इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, लेकिन पुलिस क्या एक्शन ले रही है? अगर पुलिस एक्शन होता तो इस प्रकार का घटना होता ही नहीं। कब तक हम लोग सहेंगे? और हमें जान से मारने की धमकी है और हमको कभी भी गोली मार सकता है। तो हम बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए ताकि हम कोचिंग चला सके। आखिर कब पटना पुलिस नींद से जागेगी? अगर पटना पुलिस नींद से जाग जाएगी तो फिर इस प्रकार का घटना होगा ही नहीं। और हम सभी पटना के शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि वे सभी एक हो जाए। आप सभी बुद्धिजीवी हैं,
अंग्रेज भारत में आकर के अपने आप को स्थापित क्यों कर लिया? क्योंकि भारत के लोगों में एकता नहीं थी। उसी प्रकार से हम शिक्षक समुदाय में एकता नहीं है, इसलिए इस प्रकार की घटना आपके साथ, हमारे साथ, हर किसी के साथ हो रहा है। अगर आज शिक्षक समुदाय एक नहीं हुए तो फिर इस प्रकार की घटना हमेशा होते रहेगी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं पटना के सभी शिक्षकों से कि आप सभी एक हो जाएं। आज हमारे भाई के साथ हुआ है, कल आपके भाई के साथ होगा, कल आपके साथ होगा। और अंततः पटना पुलिस से और बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जांच पड़ताल कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रकार का घटना फिर हमारे साथ ना हो। धन्यवाद।